अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान रवाहुल मुस्लिम औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। The primary aim of like that program, there is nothing but to receive good thing from Allah subhanahu wa ta'ala. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the world, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companion। वास्तव में परम प्रशंसा स्तुति और वंदना उस सर्वश्रेष्ठ महान ईश्वर के लिए जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी और पालनहार है। हम उस ईश्वर की वंदना करते हैं जो सर्वप्रथम है, जो आदि और अनंत है। वो ईश्वर हमारे संपूर्ण कार्यों को अत्यंत प्रेरणा दे, अर्थात हमें सीधा रास्ता पे चलाए। भीरिशो ही भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलम शरीरेने समम नाशम सर्वमन यदि गच्छति यज्ञम परचुषाम एवं सतततुतो निवोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारति मां भ्राता भ्रात्रम दिवीक्षण मां सवसारमुत्सवः न कन्याम यास्ते कश्चिन्नापि भोक्ष्यन्ति भविष्यान्ति युगश्यान्ति क्षेत्रीय लोक कंटक अर्तिक्षरो लुब्धा समान अहंकार दर्पिता युना पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भूनानि विश्वा युदेवानां नाम दायक इबतम संपरशनम भूनानि यन्त्ययनिया इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहिरतो देवस्य ससुपर्णम गुरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति। ऋग्वेद स एक विर्देक एवा अथर्ववेद। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम नजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। संपूर्ण रामायण। ओम अशतो मा शुगमया तम सुरमा ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतगमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति। हज़रात सामाईन किराम, बिल्कुल जलसे का पूरा माहौल जो था बोलने का वो खत्म हो चुका है। और जितने भी हमारे हिंदू भाई यहाँ पर आए थे, मैं समझता हूँ कि वो लोग चले गए, लेकिन फिर भी हमने एक प्रोग्राम को छोड़ा आपके इस प्रोग्राम के लिए। तो इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा यहाँ से जाना। मुख्तसर बातें हम आपके बीच में रखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर कोई इसमें गलती हो जाए तो एक छोटा सा भाई होने के नाते
मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उसे क्षमा मत करना, बल्कि जलसा खत्म होने के बाद आप मुझसे इतना कहना कि मुजीबुर रहमान तुमने यहाँ गलती की है, मेरा सीखने का समय है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा अपने उस गलतियों को सुधारने का और इंशाअल्लाह मैं उसको सुधारूंगा। हज़रात सामाईन किराम, कुरान करीम की सिर्फ और सिर्फ एक आयत आपके बीच में मैंने पढ़ा है और ऋग्वेद का 6 मंत्र मैंने आपके बीच में पढ़ा है और एक अथर्ववेद का और एक रामायण का और 2-3 उपनिषद का मंत्र मैंने आपके बीच में पढ़ा है। अगर इस जलसे के अंदर हमारे हिंदू भाई अगर होते तो मैं मुख्तसर बातें कुरान और हदीस से बताता। मैं 99.9% सनातन धर्म की किताबों से बताने का कोशिश करता हूं, इसलिए कि अगर कोई आदमी कहता है कि मजहब इस्लाम में एकता है तो हम एकता कहां ढूंढेंगे? सनातन धर्म की किताब के अंदर या मजहब इस्लाम की किताब के अंदर, चाहे कुरान करीम हो, चाहे हमारी हदीसें हो, चाहे सनातन धर्म की जो धर्मशास्त्र हैं जिसको 4 भागों में तकसीम किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, मस्तक, इस तरह की जो किताबें आपने बैनर देखा, उसमें एक बात लिखा है, एक शाम हिंदू मुस्लिम एकता के नाम। सैल्यूट है बरकत साहब को जो इन्होंने इस्लाम को चुना, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर कुछ बदरूपिये हैं जिनका ईश्वर, उनका परमात्मा, उनकी कुर्सी है, वो मजहब इस्लाम और हिंदू को लड़ाकर राज्य करना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, हम सनातन धर्म की किताबों से हम आपको बताएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए एक बात कहा था कि ज्यादा सीधा बनना भी शरीर के लिए हानिकारक है, यानी ज्यादा सीधा बनना भी उचित नहीं है। पूछा गया प्रमाण दीजिए, जवाब दीजिए। बताते हैं कि जंगल में सबसे पहले उसी पेड़ को काटा जाता है और जो सीधा रहता है, इसलिए टेढ़ा होना भी जरूरी है। दूसरे तरफ भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि अहिंसा सत्यम क्रोधस्तयागा शांति रपोषुरम दया भूतेष्वलु लोक तुम हीर चापलाम, कि मनुष्य तुम अपनी जबान से किसी को गलत मत कहना, गुस्से को फूंक देना, सदा सत्य प्रिय बोलना, ये था भगवान श्री कृष्ण का आदेश जो इस हिंदुस्तान पर बसने वाले लोगों के अंदर होना चाहिए था। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मंत्र का पालन हमारे हिंदू भाई नहीं करते। अगर करते तो सबसे पहले माननीय श्री योगी आदित्यनाथ करते, क्योंकि वो एक योगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी जुबान से किसी को गलत मत कहना। बताइए, उनके लिए भगवानों की जिंदगी आइडियल है? नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस रुए जमीन पर आए और आने के बाद उस परमात्मा की इबादत की, परमात्मा की इबादत करने का भी तरीका बताया। जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, मैं मुख्तसर बातें कर रहा हूं, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और उस वनवास के लिए वो वन जंगल में चले गए थे, वन में रहने लगे थे, तो उनकी मुलाकात उस वन जंगल में सबसे पहले श्री हनुमान जी से हुई थी। और एक ही मुलाकात में श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के सच्चे पक्के भगत बन जाते हैं। एक बार श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि मैं उस परमात्मा की पूज्य प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसकी इबादत करना चाहता हूँ, क्या वो ईश्वर नहीं है? क्या आप ईश्वर है? क्या मैं आपकी इबादत करूं? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मेरी इबादत नहीं है, बल्कि उस ईश्वर की इबादत करो जिस ईश्वर की इबादत मैं स्वयं करता हूं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर की प्रार्थना करता हूं, उसकी इबादत स्वयं तुम करो। तो हनुमान जी ने कहा कि हम उसकी इबादत किस तरह से करें? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको इबादत करने का तरीका बताया।
कहा था कि पाथामा तारका चेवा, पहले नंबर पे खड़े हो जाओ, दी उदित्यम मुच्यति, दूसरे नंबर पे दंडवत करो, द्वितीयम कोडलाकारम, तीसरे नंबर पर कोडली मारकर बैठ जाओ, चतुर्दर्दे चंद्र का, चौथे नंबर पे झुक जाओ, पंचम बिंदु संयुक्ता, और पांचवें नंबर पर इस तरह बैठो जिस तरह अल्लाह के वली मुराक़बे में बैठा करते हैं। पूरा नमाज का, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ जी या जो लोग मजहब इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, मजहब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी धर्मशास्त्रों को पढ़ा होता, अपनी धर्मशास्त्रों को देखा होता, तो आज मजहब इस्लाम के खिलाफ जहर नहीं उगलते। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप उनकी धर्मशास्त्रों को पढ़िए, देखिए कि उसके अंदर क्या लिखा। इतनी सच्चाई वेदों के अंदर आज हद से नीचे दबा करके रख दिया, इतनी सच्चाई है ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, सामवेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर, इतनी सच्चाई को हद से नीचे दबा करके रख दिया गया है। एक एक सच्चाई चीख चीख कर